ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ ले हो मा नी हाओ। मैं अभी हूं खूबसूरत आइलैंड हांगकांग के। चाइना जाने के बाद मैंने 2 दिन चाइना में बिताया, 2 दिन हांगकांग में था, पूरा दिन हांगकांग ऑफिस में था आज। और अविश्वसनीय वॉरियर्स क्यूनेट क्यूआई के। और मैं आपको दिखाना चाहता था कुछ सरप्राइज भी। जब मैं चाइना में था तो मैंने कुछ शॉपिंग करी, तो मैंने ये DJI खरीदा है। ये DJI कैमरा है। मेरे फ्यूचर मैनेजर में से इससे रिकॉर्ड करूँगा। बहुत कूल है ये। आपको बस ऐसे इसको ऑन करना है, स्विच ऑन हो जाता है ये, और कैमरा ऑन हो गया। अब देख सकते हो मुझे, ये मैं हूँ अपने DJI कैमरा में। तो कैमरा हिल सकता है। हम लोग ने बेसिकली आप देख सकते हो हर तरफ, बहुत कूल है ये। और फिर आप इसको ऐसे करके ऑफ कर सकते हो और ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, देखा आपने। और फिर आप इसको इस होल्डर में डाल दो इस तरीके से, और टड़ा, ये DJI कैमरा हो गया आपका। यही है, मैं अब बनने वाला हूँ वी ट्यूबर। मैं अब पूरी दुनिया में जाऊंगा, ग्रीटिंग्स करूंगा, और मैं बैठूंगा। मेमोरी कार्ड भी है इसमें जो रिकॉर्ड कर सकता है 2 घंटा। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा और फिर वो दे दूंगा लोरीन को। लोरीन मैंने कर लिया, मैंने खरीद लिया। अब 99.99% मैं इसको यूज़ नहीं करूंगा 3 दिन से ज़्यादा, जैसे सबको पता है। तो अगर मैं इसको नहीं यूज़ कर पाऊंगा तो मैं एक लक्की विनर को दूंगा पूरी दुनिया में कहीं तो। और आपको सिर्फ इतना करना है, कंपटीशन को चलाएंगे इंस्टा पेज पे, और मैं आपको दूंगा और मैं आपको मिलूंगा वीकॉन में, ठीक है। मेरा है। तो स्वागत है मेरे वेडनेसडे मैसेज में। और आज मैं हमेशा बात करता हूं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और आज मैं दोबारा से बात करना चाहता हूं। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे डाउनलाइंस आप लोग जो योद्धा हैं जापा और दातोश्री के, आप जो एक इंसान हैं जो इस यात्रा पे है, जो भी आप हो, चाहे आप अभी साइन अप हुए हो, चाहे आप नहीं साइन अप हुए तो साइन अप हो जाओ। सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग दुनिया में, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी जर्नी में आधे आ गए हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है, आप आधी जर्नी में आ गए हो, आपको रिजल्ट मिल गया है, आप बहुत लंबे समय से हो और अविश्वसनीय रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और आप बहुत लंबे समय से हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं उतने। जो भी आप हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इस मैसेज को बहुत पहले बनाया था मैंने, और एक रिमाइंडर दिलाना चाहता हूं आप सब लोग को, और कॉर्पोरेट लोग भी जो देख रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जो भी आपका चीफ बोल रहे हैं। पहली चीज मैंने जो महसूस करी है कि हम जो भी हैं आज, जो भी हैं, ठीक है, हम लोग पैदा हुए थे एक एम्प्टी कप की तरह। हम लोग एक बच्चे की तरह थे, गागा गुगू, हमें कुछ नहीं पता था। और हमारी जो जर्नी है लाइफ की, उसने हमें बनाया, उसने हमें, जो भी आज हम हैं वैसा उसने हमें बनाया। और जो भी हमें आज, वो इकट्ठा किया गया है अच्छी चीजों का और बुरी चीजों का मिक्सचर है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा इस पूरी दुनिया में शायद जो सिर्फ अच्छी चीजों से ही उस वो बना है जो भी है। हमारे पास, सबके पास अपनी कमजोरियां हैं, हमारे पास चैलेंजेस हैं अपने, और कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं, जापा, दातोश्री, कोई भी नहीं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। हम लोग बस जो हैं। और पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक्सेप्ट करना है आप कौन हो। अपने आप से नफरत मत करो, प्यार करना सीखो अपने आप से, क्योंकि आप दूसरे लोगों से प्यार नहीं कर पाओगे। आप जो कर रहे हो उसे प्यार नहीं कर पाओगे। आप किसी भी चीज से प्यार नहीं कर पाओगे अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, जो भी आप हो। और रिग्रेट मत करिएगा, अफसोस मत करिएगा कि आप आज कौन हो। ये मत सोचिएगा कि मैं आलसी हूं, मैं बेकार हूं, मैं रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अपने आप पे बहुत ज्यादा कठोर मत होइए, समझे मेरी बात को, क्योंकि ये
आपकी पूरी गलती नहीं है जो भी आप आज हो। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपने कि माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, बहुत कुछ किया उन्होंने आपको, जो भी आप आज हो। आपके भाई बहन होंगे, आपके दोस्त, आपके बचपन के दोस्त, बहुत कुछ किया होगा उन्होंने, जो भी आप हो। आप स्कूलिंग सिस्टम में गए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे सेंट्रल एशिया में, चाहे अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, फर्क नहीं पड़ता। आपका स्कूलिंग सिस्टम जो था उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है जो भी आप आज हो। आपका अनुभव जो लाइफ में रहा है आज तक का, प्यार में पड़ना, दिल तोड़वाना, कुछ नया ट्राई करना, फेल करना, एक्सेप्ट करना फेलियर को, सक्सेस को, विक्ट्रीज अचीव करना और फिर फेलियर फेस करना, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, आप पॉपुलर थे, नहीं पॉपुलर थे, ये सब कुछ जो है, ये सब पूरी का पूरा अगर जोड़ दें, इसने बनाया आपको जो भी आप हो आज। अब ये सच है और ये फैक्ट है। अब अफसोस मत करिए कि आप कौन हो, आप उस इंसान को डिसलाइक मत करिए जो भी आप हो, एक्सेप्ट करिए और एम्ब्रेस करिए, गर्व महसूस करिए, पॉजिटिव को देखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, शुक्रगुजार होइए, पॉजिटिविटी को ढूंढिए। कहीं तो आपकी जर्नी ऑफ लाइफ में हमें कुछ तो किया होगा, हमने, आपने किसी की तो मदद करी होगी, आपने कुछ तो लेवल ऑफ महानता अचीव करी है, उसको सेलिब्रेट करिए। लेकिन यहां पे एक अच्छी खबर है, जो भी आप हो आज, आप काबिल हो इतना कि आप बदल सकते हो। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आप बदल सकते हो। वो बन सकते हो कि आप बेहतर बनो या आप और बुरा बन जाओ। आप बेस्ट वर्जन बन सकते हो अपने आप का अगले हफ्ते, अगर आप चूज करोगे। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बदलाव ला सकते हो अपने अंदर। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप लेट गो कर सकते हो बुरी चीजों को और अच्छी चीजों को रखो और अच्छी चीजें लेकर आओ और बेहतर वर्जन बनो अपने आप का। अगर आप फेलियर हो अपनी पूरी जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सक्सेसफुल होना शुरू कर सकते हो कल से भी। ठीक है, आप अगर शाय थे, शर्माते थे, तो अब आप कल से नहीं शर्माओ। हम लोग एक स्पीशीज, ह्यूमन बीइंग जो है ना, इंसान, हमारे अंदर बहुत जबरदस्त काबिलियत है बदलाव लाने की, बदलने की, खुद को। यही एक सबसे बढ़िया काबिलियत है इंसानों की तरह जो हमें भगवान ने दी है गिफ्ट के तौर पे, कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। डिसाइड, एक्ट और चेंज। एक डिसाइड करेंगे, हैबिट बनाएंगे और चेंज करेंगे। डिसाइड करेंगे एक बार बार करना और फिर बदलाव आ जाएगा। चेंज, चेंज, चेंज। और अगर आप 3 साल बाद चेंज कर रहे हो, आप खुश नहीं हो जो भी आप हो, फिर से बदलो अपने आप को। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप लगातार इवॉल्व हो सकते हो, चेंज हो सकते हो और बन सकते हो एक नया वर्जन अपने आप का। आप दोबारा पैदा हो सकते हो हर मंडे अगर आप चाहो तो। और ये काबिलियत जो है बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है। और एक फंडामेंटल रीजन क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, क्यों लोग अचीव नहीं कर पाते हैं सक्सेस, क्यों लोग अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं कि उनके पास खूबसूरत रिश्ते हों या फिर वो ढूंढ पाए खुशियों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, बहुत फुलकप होते हैं बदलने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? बदलने के लिए। मैं मिला किसी से लंबे समय पहले जिसको मुस्कुराहट नहीं पसंद, मुस्कुराना नहीं पसंद था, ऐसे दिखता था पूरे टाइम, उसका चेहरा ऐसा होता था। उसने बोला, चीफ मैं बदल नहीं सकता, यही हूं मैं जो हूं, मैं मुस्कुराता नहीं हूं। मैंने उसको बोला, कोशिश करो, 1 मिनट के लिए कोशिश करो। फिर वो मुस्कुराया ऐसे ऐसे, और फिर वो स्माइल किया। मैंने बोला, देखो तुमने कर लिया, जो नहीं स्माइल कर पा रहा था, मुस्कुरा नहीं पा रहा था, आप एक मोरॉन हो, तुम स्माइल कर रहे हो और कल भी कर सकते हो तुम। तो जो भी आप हो आज, आप बेहतर बन सकते हो कल, आप अगले दिन बेहतर बन सकते हो, आप सबसे महान अगले महीने बन सकते हो। समझो मेरी बात को? ये है 100% आपके हाथों में, किसी और के हाथ में नहीं है। ये आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी कुर्बानियां हैं, आपका कमिटमेंट है। ये 100% आपका कंट्रोल है इस पे। अब क्यों हम लोग करते नहीं है ये, यही सवाल है। सब मुझसे पूछते हैं ये सवाल, चीफ मैं बदल तो सकता हूं, बेहतर इंसान बन सकता हूं, कल मैं किसी की मदद करता हूं चेंज करने में, मुझे तो महीनों लग गए उस इंसान को चेंज करने में, मुझे बहुत ज्यादा एक्शंस लेने पड़े कि वो बदल सकें, लेकिन फिर वो बदले और मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं एक बहुत कठोर, घमंडी, फुल कप मोरॉन था। दातोश्री ने मुझे ऐसे पकड़ना पड़ा, शर्ट पकड़ के मेरी, और फिर मुझे हेल्प किया चेंज करने में।
और क्यों लोग नहीं चेंज करते हैं? पहली चीज, क्योंकि डर होता है। उनको डर होता है कि वो क्या बन जाएंगे। वो कंफर्टेबल होते हैं जो भी हैं, वो अगर वो बुरा भी क्यों ना हो वो कंफर्टेबल हैं, वो यूज्ड टू हो गए हैं जो भी हैं वो आज की डेट में। वो देख नहीं पा रहे अपने आप को कुछ अलग तरीके से। जो डर है ना बदलाव का, ये सबसे पहला कारण है कि लोग क्यों नहीं बदलते हैं। दूसरा, घमंड, प्योर एरोगेंस, पुराना जमाने का फुल कप जो ईगो ड्रिवन एरोगेंस होती है ना, वो है। जहां उनको लगता है मैं तो बहुत अच्छा हूं भाई, दुनिया में दिक्कत है, मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्यूनेट के प्लान में दिक्कत है, मेरे अंदर दिक्कत नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स के अंदर दिक्कत है, मेरे अंदर दिक्कत नहीं है, आसमान में दिक्कत है, मेरे अंदर दिक्कत है, मेरे पड़ोसी में दिक्कत है, मेरे में नहीं है, वो इंसान में दिक्कत है, मेरे अंदर नहीं है, वो जन अल्फा है, मेरे अंदर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एआई में, मेरे अंदर दिक्कत नहीं है। ये आप ही हो भाई, आप ही प्रॉब्लम हो। अगर आप बदलाव में नहीं करना चाहते हो, चेंज नहीं करोगे, तो फिर दुनिया को मत कोसिए। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है और आप नहीं कर रहे हो वो चीज, तो 100% आपकी गलती है। आप अपने आप को रोक के रखे हो, ना कि दुनिया आपको रोकी हुई है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप वो प्रोसेस स्टार्ट करिए चेंज का, प्रोसेस स्टार्ट करिए चेंज का। मैंने बहुत बार किया है अपनी लाइफ में, ये अभी भी मैं करता हूं ये। मैं एक पॉइंट पे आ जाता हूं लाइफ में जहां मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब बदलना पड़ेगा और इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि मैं और बेहतर पद्मन सेनाती राजा बन सकूं। आपको लग रहा होगा कि चीफ तो आप महान हो, आई लव यू चीफ। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बोल रहे होगे कि चीफ आप महान हो, आपसे हम प्यार करते हैं, वी लव यू चीफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बदलना पड़ेगा मुझे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी चेंज करना है अपने आप को और इवॉल्व करना है और ग्रो करना है अगले पद्म सेनाती राजा के एरा में। और मैं बताता हूं आपको मैं कैसे करता हूं ये चीज। पहली चीज जो मैं करता हूं वो ये है कि मैं अपने आप से ईमानदार रहता हूं, पूरी तरीके से ईमानदार रहता हूं। और मैं लिखता हूं वो चीजें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पर्सनैलिटीज प्रॉब्लम्स, वो ईगो प्रॉब्लम्स जो मेरे अंदर हैं, और मैं उसको लिखता हूं एक कागज पे। और मैं लिखता हूं सारी कमजोरियां, हर चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे रोक के रखी है। मैं अपने आप से बहुत ईमानदारी से ये बात करता हूं, मैं अपने आप से बहुत ईमानदार रहता हूं इस चीज को लेकर। और मैं ये अकेले करता हूं। पहली चीज तो मैं और अकेले, मौना जैसे स्फीयर ऑफ साइलेंस होता है ना, मैं अकेला होता हूं। और जब मैं ट्रिप पे होता हूं स्पेशली, क्योंकि तब मेरे पास रात को अकेले टाइम होता है, होटल रूम में मेरे पास समय है रहता है कि मैं कर सकता हूं। अब मैं 3 रातों से ये कर रहा हूं और ये मेरा चौथी रात है ये वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद। मैं वापस जाऊंगा फिर से पद्मन को क्या बदलना है उसमें, ठीक है। और जब मैं ये करता हूं, मैं फिर जाता हूं ऐसे इंसान के पास जिसकी मैं इज्जत करता हूं, जो मेरे साथ ईमानदार होने को लिए तैयार है, ऑनेस्ट होने के लिए तैयार है और इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देगा मुझे। वो इंसान जो बहुत ईमानदारी से मुझे बात करेगा। जापा, दातो श्री विजय, कुना, जेआर, सती, अरुण, अडली, मैं किसी के पास तो जाऊंगा और मैं उनको बोलूंगा कि ये मैंने ढूंढा है कि ये चीजें जो मेरे अंदर, पद्मन के अंदर अच्छी नहीं है। क्योंकि 27 साल मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें इकट्ठी करी हैं और मैंने लेकिन बहुत सारी बुरी आदतें भी और बहुत बुरी चीजें भी इकट्ठी करी हैं। तो मैंने किसी को लिस्ट देता हूं उस इंसान की जिसकी मैं इज्जत करता हूं। ऐसा इंसान होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देगा वो। और उसको लिस्ट दीजिए और बोलिए कि क्या तुम एग्री करते हो, तुम इसको ऐड करना चाहते हो कुछ या इसमें हटाना चाहते हो कुछ, और ईमानदारी से, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। और वो इंसान पूरी लिस्ट देखता है और जब मैं उसे लिस्ट मिल जाती है उस इंसान से वापस, तो वो मेरा बन जाती है फाइनल लिस्ट। फिर मैं उसको बैठता हूं और जो भी चीज जो मुझे बदलनी है, वो मुझे 2 चीजें करनी पड़ेंगी उसके लिए। पहली, मुझे कुछ करना बंद करना पड़ेगा, कुछ चीज कम। अगर मैं बात बहुत ज्यादा करता हूं तो मुझे कम बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा जज करता हूं तो मैं जज नहीं करूंगा अब, समझ रहे हो। अगर मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता हूं तो मैं रिएक्ट करना बंद करूंगा अब से। अगर मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूं शुगर तो मैं शुगर खाना बंद करूंगा। मैं कुछ रोकूंगा, कुछ बंद करूंगा। चेंज के लिए आपको कुछ ना कुछ रोकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बंद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिगर स्टॉप करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, कुछ अलग नया शुरू करना है जो नया पद्मन बनाएगा। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे हो। तो अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं जिम में और वो अब मेरा कंफर्ट जोन हो गया है और मेरी कमजोरी बन गई है और वो मेरी ईगो को फीड कर रहा है, तो मैं जिम बंद करता हूं, लेकिन कुछ और स्टार्ट करूंगा। शायद योगा, शायद मेडिटेशन, या मैं स्विमिंग शुरू करूंगा, या मैं वॉकिंग शुरू करूंगा। कुछ तो अलग करूंगा ताकि मैं अपने दिमाग को ट्रिक कर सकूं, पुराने को मार के और नए को जिंदा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए नए की। अगर मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, ठीक है, हर मंडे, तो मैं
बंद करके ट्यूसडे को करूंगा, जस्ट अपने ब्रेन को ट्रिक करने के लिए। ट्यूसडे एक नया दिन है प्रेजेंटेशन करने के लिए। अगर मैं 4 प्रेजेंटेशन कर रहा हूं हफ्ते की और वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया है, तो मैं अपने आपको पुश करूंगा और 7 करूंगा हफ्ते में, और रूल 3 से ज्यादा करके दिखाऊंगा। अगर मेरे अंदर लो क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो जिनको मैं अपने आप को फोर्स करूंगा कि क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स लेकर आऊं। अगर मैं अपने टीएटी सीरियसली नहीं ले रहा हूं, तो मैं इस टीएटी को सीरियसली लेना शुरू कर देता हूं, नया अपलाइन ढूंढ के, जो टीएटी जिसके साथ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग अपलाइन कंफर्ट जोन बन गया है मेरा। तो अब मैं टीएटी करता हूं किसी और के साथ भी, वो जो मुझे ज्यादा फीडबैक देगा मेरे करंट अपलाइन से भी। समझे मेरी बात को? अगर मैं रोज सुबह उठ रहा हूं 5 बजे सुबह, तो मैं चेंज करूंगा और 4:30 बजे उठूंगा, या 5:30 उठूंगा, या 6 बजे उठूंगा। आपको कुछ रोकना बंद करना पड़ेगा जो आपकी आदत बन गई है, और कुछ शुरू करना पड़ेगा नया, जो नई आदत बनाए आपकी, जो कि नया डेस्टिनी बनाएगा, नया कैरेक्टर बनाएगा आपका, नई पर्सनैलिटी बनाएगा आपके अंदर, और आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप लगातार खोते जा रहे हो अपने टेम्पर को, तो गुस्सा करना बंद कर दीजिए, रिएक्ट मत करिए किसी भी चीज को लेकर। अगर आप एडिक्टेड हो सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया को बंद करिए और देखना शुरू करिए मूवीज दोबारा से, जो मे बी आपको कुछ तो रोकनी पड़ेगी, कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे आप बदलोगे। समझो मेरी बात को? और आपको लगातार हर 1 साल बाद, हर 2 साल बाद, मैं हमेशा करता हूं, मैं 5-6 साल में हमेशा ये चीज करता हूं, जहां पे मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं क्रिएट कर सकूं एक नया वर्जन अपने आप का, क्योंकि यही एक काबिलियत है जो हमारे अंदर है, जो किसी और के अंदर नहीं है। तो इस वेडनेसडे मैसेज में ईमानदारी के बारे में है। क्या आप बहुत मेहनत कर रहे हो? कि आपको शायद ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हो नेटवर्किंग, तो आपको 12 घंटे देने पड़ेंगे शायद नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप 10 बजे रात को आ रहे हो, तो 2 बजे आना शुरू करो सुबह। सेफ रहो, लेकिन घर 2 बजे आओ घर पे। अगर आप 1 जूम कॉल कर रहे हो हफ्ते में, तो आप 10 जूम कॉल करना शुरू करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस और करो। अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप एक कंफर्ट जोन में जा रहे हो, तो जाइए कोच भी ढूंढिए और सरेंडर करिए उस कोच भी को। चाहे वो अपलाइन हो सकता है, एक शाओलिन मॉन्क हो सकता है, मास्टर हो सकता है, जो सिखाए आपको कुंफू। समझ मेरी बात को? अगर आप 10 पुशअप कर रहे हो दिन में, तो 20 करना शुरू करो। बस क्रिएट करो एक बदलाव अपने एक्शंस में, अपनी हैबिट्स में, और आप क्रिएट करोगे ब्रांड न्यू अपने आप को। मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है? समझ मेरी बात को? अगर आप वेजिटेरियन हो, तो अंडा खा रहे हो और अंडा खाना बंद करो। अगर आप वीगन हो, चीज नहीं खा रहे हो, तो चीज खाना शुरू करो। लेकिन बदलो ड्रास्टिकली जो भी आप कर रहे हो, और वो बदल देगा आप जो हो। क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना पिछले कुछ सालों से, वो इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई है, इतनी बोरिंग हो गई है, इतनी बार बार रिपीटेटिव हो रही है, प्रेडिक्टेबल, बोरिंग, रेपिटिशियस और डिप्रेसिंग हो गई है, कि उसने बना दिया आपको जो अभी आप हो। अगर आप नया अपने आप को बनाना चाहते हो, तो सब कुछ बदलना पड़ेगा आपको। अपना हेयर स्टाइल बदल दो, अपने जिस तरीके से कपड़े पहनते हो वो बदलो। अगर आप हमेशा पहनते हो टी शर्ट, तो सूट पहनना शुरू करो। अगर आप सूट पहनते हो हमेशा, तो टी शर्ट पहनो। आप अगर फॉर्मल शूज पहन रहे हो, मैं सूट नहीं पहनूंगा अगर आप फॉर्मल शूज पहनते हो, तो स्नीकर्स पहनना शुरू कर दो। अगर आपने कभी कैमरा नहीं यूज किया, तो कम कैमरा खरीदो और यूज करो। अगर आपके अंदर आपने रिकॉर्डेड सेल्फी वीडियो नहीं किया है अपने आईपैड पे, तो करना शुरू कर दीजिए। क्या आप मेरे साथ हो? लेकिन बदलिए, चेंज। क्योंकि जिस तरीके से आप हो, बहुत लंबे समय तक हो, वो क्रिएट करेगा सेम रिजल्ट्स। तो अगर आप नए रिजल्ट्स नहीं देख रहे हो अपने बिजनेस में, अगर आप नए रिजल्ट्स नहीं देख रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, अगर आप नए रिजल्ट्स नहीं देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो कोशिश मत करिए नए रिजल्ट्स क्रिएट करने का। रिजल्ट चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। जब आप अपने आप को बदलोगे, तो रिजल्ट्स भी बदलेंगे। जब आप बदलोगे, सब कुछ आपके आसपास बदलेगा। मैं वादा करता हूं आपसे। और हम हैबिट्स के क्रीचर हैं, हम सेम चीज करते हैं हर समय। हम अपने बच्चों के साथ भी यही चीज करिए। अगर आप उनको कुछ खिला रहे हो, तो आधा घंटा और थोड़ा टाइम पे उनका रूटीन ब्रेक करिए। वो उनको, उनकी पर्सनालिटी को इवॉल्व करेगा। रूटीन ब्रेक करेंगे, वो क्रिएट करेगा नया आप। किल करिए अपने रूटीन को, मार दीजिए, और नया ब्रांड न्यू रूटीन बनाइए, ब्रांड न्यू लाइफ बनाइए। अगर आप सिंगल हो और एक सिटी में रह रहे हो, दूसरे शहर में चले जाइए। अगर आप घर में रह रहे हो, तो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाइए। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा आप कौन हो। मैं वादा करता हूं आपसे। दूसरी कंट्री में जाइए, दूसरे सिटी में जाइए, चेंज करिए अपनी गाड़ी। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन चेंज करिए।
चेंज करिए जिस तरीके से आप चीजें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ड्रेसअप कर रहे हैं। चेंज करिए, जहां आप खाना खा रहे हो एक ही कैफे में जाते हो तो दूसरे कैफे में जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक सैलून में जा रहे हो तो दूसरे सैलून में जाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर मत बदलिएगा, अच्छा डॉक्टर है तो उसके साथ डॉक्टर के साथ ही रहिएगा सके, लेकिन चेंज करिए सब कुछ आपके आसपास। चेंज कर दीजिए जिस तरीके से आप सब कुछ कर रहे हो, और आप बन जाओगे एक ब्रांड न्यू अपने आप का वर्जन, एक नया वर्जन बनेगा आपका। और तब बाद मैं वादा करता हूं आपसे, आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे। जब आप बदलोगे आपके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। जब आपकी हैबिट्स चेंज होंगी आपका न्यू यू पैदा होगा, और वो जो न्यू यू है नया वाला, वो क्रिएट करेगा अविश्वसनीय रिजल्ट्स आपकी जर्नी में और आपकी रिलेशनशिप्स और सब में। हम लोग सिर्फ एक ऐसी क्रिएशन है भगवान की जिसके अंदर ये काबिलियत है, जो चेंज हो सकते हैं और इवॉल्व हो सकते हैं। ये मोरॉनिक होगा अगर आप इस भगवान के दिए हुए काबिलियत को इस्तेमाल नहीं करोगे लगातार, बार बार, कंसिस्टेंटली चेंज, इवॉल्व, और फिर आप कंटिन्यूसली बन जाओगे एक बेहतर वर्जन अपने आप का। पुराने को मार दीजिए, जैसे कि मैंने पहले बोला। लव यू गाइज।